उपाय प्रोग्राम समग्र शिक्षा माध्यमिक के द्वारा उपाय प्रोग्राम की गाइडलाइंस जारी हो चुकी हैं। इसके अंतर्गत आपको क्लास में कुछ एक्टिविटीज़ करानी है जो इंग्लिश लर्निंग प्रोसेस में आपको हेल्प करेंगी एंड बच्चे इंग्लिश को और अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि उपाय है क्या। उत्तर प्रदेश प्रोग्राम फॉर एबलिंग यूथ। ये कार्यक्रम समग्र शिक्षा माध्यमिक द्वारा एक विशेष पहल के रूप में संचालित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अंग्रेजी भाषा की दक्षता और कौशल विकास पर विशेष ध्यान केंद्रित करना है। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य माध्यमिक विद्यालयों के छात्रों में अंग्रेजी बोलने की दक्षता को बढ़ावा देना है। ये कार्यक्रम केवल भाषाई कौशल को ही नहीं बल्कि विद्यार्थियों के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास पर भी जोर देगा और इसके माध्यम से विद्यार्थियों के व्यक्तित्व एवं व्यावसायिक जीवन में सुधार होगा, जिससे वे अपने करियर में आगे बढ़कर समाज में अपना योगदान दे सकेंगे। उपाय प्रोग्राम से बहुत से लाभ होंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि उपाय प्रोग्राम से क्या क्या लाभ होंगे। उसके बाद उन एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताएंगे जो आपको अपनी क्लासरूम में कंडक्ट करानी है। सबसे पहला लाभ है एकेडमिक सक्सेस। अंग्रेज़ी बोलने एंड समझने की दक्षता में वृद्धि से विद्यार्थियों को शैक्षिक क्षेत्र में सहायता मिलेगी, जिससे वे अपनी अध्ययन संबंधित गतिविधियां अधिक कुशलता से कर सकेंगे और अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकेंगे। दूसरा है इंग्लिश मीडियम, अंग्रेजी माध्यम। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जब हम हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं तो बहुत से सब्जेक्ट्स इंग्लिश में होते हैं, लाइक साइंस, मैथ्स, आईटी। तो जब बच्चा स्कूल से हायर स्टडी के लिए जाता है तो लैंग्वेज को लेकर काफ़ी बैरियर्स होते हैं, काफ़ी इश्यूज़ आते हैं लैंग्वेज को लेकर एंड समटाइम्स बच्चे लैंग्वेज की वजह से अच्छे मार्क्स गेन नहीं कर पाते। तो इस प्रोग्राम के द्वारा बच्चे पहले से ही इंग्लिश में दक्षता प्राप्त किए रहेंगे एंड अपनी हायर स्टडी अच्छे से कर पाएंगे एंड अच्छे मार्क्स भी गेन करेंगे। करियर अपॉर्चुनिटीज़ यानी करियर के अवसर भी ये प्रोग्राम प्रोवाइड करेगा। लाइक इस प्रोग्राम से अंग्रेज़ी में दक्षता प्राप्त करने से विद्यार्थियों को वैश्विक स्तर पर नए करियर विकल्प प्राप्त होंगे, जिससे उनके पेशेवर अवसरों में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है ग्लोबल कॉन्टैक्ट यानी कि वैश्विक संपर्क। अंग्रेजी भाषा में दक्षता उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संवाद करने की क्षमता प्रदान करेगी, जिससे वे दुनिया भर में संपर्क और नेटवर्किंग करके अपने आप को आगे बढ़ा सकेंगे। नेक्स्ट है सूचनाओं तक पहुंच। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आजकल की दुनिया इंटरनेट पर कितनी डिपेंड है एंड इंटरनेट पर हम मोस्टली इंग्लिश में ही कंटेंट देखते हैं। तो अगर उनकी इंग्लिश पे दक्षता पहले से ही अच्छी रहेगी तो वो सभी इंफॉर्मेशंस तक इजीली पहुंच पाएंगे एंड उसको वो एक्सेस भी कर पाएंगे। नेक्स्ट है पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास। अंग्रेजी में दक्षता से विद्यार्थियों का आत्मविश्वास और संचार कौशल बेहतर होगा, जिससे उनका व्यक्तित्व निखरेगा और वे समाज में प्रभावी रूप से संवाद कर सकेंगे। नेक्स्ट वन इज़ सोशल मोबिलिटी यानी कि सामाजिक गतिशीलता। अंग्रेजी भाषा में सुधार से विद्यार्थियों को विभिन्न समुदायों से जोड़ने एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सामाजिक गतिशीलता बढ़ाने का
अवसर मिलेगा। ये तो थे कार्यक्रम के कुछ लाभ। अब हम देखेंगे कि उपाय के अंतर्गत जो गतिविधियां संचालित होनी हैं स्कूल लेवल पर, वो किस प्रकार से हैं। ये टोटल 7 एक्टिविटीज़ हैं, लाइक दैनिक गतिविधि, सहपाठी संवाद, नाट्य प्रस्तुतिकरण, 2 मिनट्स एक्सटेम्पोर, पैराग्राफ रीडिंग, घटनाओं का प्रस्तुतिकरण एंड कविता पाठ। अब हम इसको एक एक में ब्रेक डाउन करके देखेंगे कि ये गतिविधि बच्चे के लिए क्यों ज़रूरी हैं एंड इनसे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो सबसे पहली एक्टिविटी है वर्ड ऑफ द डे, यानी कि दिन का शब्द। प्रतिदिन विद्यार्थियों को अंग्रेज़ी का एक नया शब्द दिया जाए एंड उसका अर्थ भी बताया जाए। ये एक्टिविटी आप असेंबली टाइम में कर सकते हैं, जहां सारे स्टूडेंट्स कलेक्टिवली इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये एक्टिविटी शब्दावली में वृद्धि एंड बोलने की क्षमता में सुधार लाने में विद्यार्थियों की मदद करेगी। उनके पास शब्द भंडार बन जाएगा, जिससे उनकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। सेकेंड एक्टिविटी है सहपाठी संवाद, यानी कि स्टूडेंट कॉन्वर्सेशन। इसे सभी स्टूडेंट्स छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड करके केवल अंग्रेज़ी में संवाद करने के लिए बोला जाए। इससे बच्चों में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, बिकॉज़ पढ़ने एंड समझने के साथ साथ इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस होगी, तो ही बच्चे इंग्लिश बोल पाएंगे। तो ये एक्टिविटी सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगी। ये गतिविधि आत्मविश्वास में वृद्धि व संवाद करने का वातावरण बनाने में भी मदद करेगी। थर्ड एक्टिविटी है नाट्य प्रस्तुतिकरण। तो एवरी मंथ अंग्रेज़ी में विद्यार्थियों के द्वारा नाटकों का आयोजन करवाया जाए। इससे जो लाभ होंगे वो हैं, ये गतिविधि विद्यार्थियों की झिझक दूर करेगा एंड साथ ही साथ सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगा। नेक्स्ट यानी कि चौथी गतिविधि की हम बात करें तो ये है 2 मिनट्स एक्सटेम्पोर। इसमें हम रैंडम उनको कोई भी टॉपिक दे दें, बट ये ध्यान रखिएगा कि टॉपिक उनका पसंदीदा होना चाहिए, या फिर इसको हम एक खेल के रूप में भी कर सकते हैं। 8-10 पर्चियों को एक बॉक्स में रखें एंड स्टूडेंट्स को चूज़ करने को कहें एंड जिस टॉपिक का चिट उन्हें मिले उस पर उनको 2 मिनट्स कुछ बोलना होगा इंग्लिश में। ये गतिविधि विद्यार्थियों में अंग्रेज़ी बोलने की क्षमता को बढ़ावा देने में मदद करेगी। साथ ही साथ ये गतिविधि स्टूडेंट्स में सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करेगी। स्टूडेंट्स को किसी भी प्लेटफॉर्म पर रैंडम बोलने के लिए तैयार करेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है पैराग्राफ रीडिंग। पैराग्राफ विद्यार्थियों को इंग्लिश की किताब, मैगज़ीन या न्यूज़पेपर से पढ़ाया जाए। एज अ गुड प्रैक्टिस स्कूल में इंट्रोड्यूस कराया जाए एंड इस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स को ये अवसर दिया जाए कि वो अपने पसंदीदा विषय चुनें, जिससे कि उनका इंटरेस्ट बना रहे। इस एक्टिविटी से क्या क्या लाभ होंगे? ये गतिविधि विद्यार्थियों की पढ़ने व बोलने की क्षमता में सुधार लाने में काफ़ी मदद करेगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है घटनाओं का प्रस्तुतिकरण। इसमें विद्यार्थियों को अपने आसपास की घटनाओं पर अंग्रेज़ी में प्रस्तुतिकरण करने का अवसर दिया जाए एवं उनके अनुभव को लिखकर कक्षा में प्रस्तुत करने को भी बोला जाए, जिससे कि वो बोलने के साथ साथ लिखने में भी उनकी हैबिट बिल्ड हो, दक्षता प्राप्त हो। ये गतिविधि विद्यार्थियों को अवेयर बनाएगी, साथ ही साथ अंग्रेज़ी बोलने की क्षमता में वृद्धि करने में भी मदद करेगी
और आसपास की क्या घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में जागरूकता भी बढ़ेगी। हमारी 7th एंड लास्ट एक्टिविटी है प्रार्थना स्थल पर कविता पाठ। विद्यार्थियों को प्रार्थना स्थल पर अंग्रेजी कविता का सस्वर वाचन कराया जाए। विद्यार्थी कविता को हाव भाव मतलब एक्सप्रेशन के साथ पढ़ेंगे एंड दूसरे स्टूडेंट्स उसे रिपीट करते रहेंगे। इस गतिविधि से जो लाभ हैं वो ये हैं कि गतिविधि विद्यार्थियों को सुनने, समझने और बोलने की क्षमता में सुधार होगा। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं, इनके निर्देश पहले ही जारी हो चुके हैं एंड ये स्कूल में कंडक्ट भी हो रही हैं। उपाय प्रोग्राम समग्र शिक्षा द्वारा बच्चों की इंग्लिश स्पीकिंग के लिए ही बेसिकली बनाया गया है। तो जो अभी तक ये एक्टिविटीज़ नहीं करा रहे हैं वो इन्हें कराना शुरू कर दें, ताकि बच्चे अपनी हायर स्टडीज़ के लिए एंड अपने आने वाले जीवन के लिए पहले से ही तैयार हो सकें। थैंक यू।